हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड्रोशियम पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा अपन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, याद करते हैं, पहचानते हैं। एंड्रोशियम की अपन जिक्र कर चुके थे, एंड्रोशियम की बात अपन कर चुके थे। आइए और गायनोशियम की तरफ अपन बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए गायनोशियम की तरफ चलते हैं और जिक्र करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों का कि कैसे क्या हुआ है। अगर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की बात करूं मैं, और उसमें भी सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख चुके थे और उसमें एंड्रोशियम अपन देख चुके थे बेटा। तो एंड्रोशियम अपन देख चुके थे, गायनोशियम अपन को देखना है, समझना है क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर जिक्र करें अपन सबसे पहले एंड्रोशियम की बात करके अब गायनोशियम पे आते हैं, तो गायनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा प्लांट का, और इट में है सिंगल पिस्टल, मोनोकार्पिलरी हो सकता है, एक यूनिट जो होती है उसको कार्पल कहते हैं, तो मोनोकार्पिलरी हो सकता है, या मोर देन वन पिस्टल या मल्टी कार्पिलरी हो सकता है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा। और मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बनते आए और अब तो रिसेंटली बहुत बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बात करूँ नीट की अगर मैं, तो नीट में डायग्राम्स पूछे गए हैं भैया। हिबिस्कस पिस्टल, ये जो ए डायग्राम आपको दे रखा है हिबिस्कस के पिस्टल का है, तो आपको पूरा डायग्राम याद रखना है, किसका है ये याद रखना है। हिबिस्कस के पिस्टल का ये पूरा डायग्राम है बेटा। स्टिग्मा है, स्टाइल है, और यहाँ पे ओवरी और थैलेमस है। मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, पेपर सोमनीफेरम का मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी है बेटा। ये मल्टी, बहुत सारे कार्पल्स हैं, बहुत सारे स्टिग्मा फ्यूज हो रखे हैं आप देख सकते हैं, और सिनकार्पस सब फ्यूज हो रखे हैं आपस में, इसलिए सिनकार्पस। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस किस में है बेटा, एपोकार्पस मतलब फ्री है सब। मल्टी कार्पल, बहुत सारे कार्पल्स है किसके अंदर बेटा, गायनोशियम ऑफ मिशेलिया। तो आपको ये तीनों डायग्राम यहाँ छप जाने चाहिए बिल्कुल लाला, समझ रहा है ना, वरना निमट जाएगा मामला। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इन मल्टीकार्पिलरी द पिस्टल में फ्यूज टुगेदर, मतलब मल्टीकार्पिलरी कंडीशन में जो पिस्टल है वो फ्यूज हो सकते हैं भैया। आप देख सकते हो पेपर और सोमनीफेरम के यहाँ के अंदर पिस्टल फ्यूज हो रहे हैं, पिस्टल फ्यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है ना फ्री है, तो फ्यूज हो सकते हैं तो सिनकार्पस, और फ्री है तो एपोकार्पस। अगर अपन बात करें और भी गायनोशियम के बारे में, तो ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं हर एक पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे की यहाँ पे स्टिग्मा जो है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब जैसे हेलीपैड को हेलीपैड पे लैंड होता है हेलीकॉप्टर, तो उसी तरह से यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स नामक रूपी जीव हैं वो यहाँ पे लैंड होने वाले हैं बेटा। स्टाइल जो है एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टाइल जो है वो एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो आपको स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल बेटा स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं, ये जो है ना बेसिकली ये बलखाती कमर के साथ मौजूद है यहाँ पे, और इसीलिए कहा जाता है कि स्टाइल मार रही है। तो अरे कौन मार रही है स्टाइल, फीमेल का काम है स्टाइल मारना बेटा, ये देखो स्टाइल मार रही है। और बात करें ओवरी, बेसल बल्ज्ड पार्ट, बेसल बल्ज्ड पार्ट जो है बेटा ओवरी है, और ओवरी में आप देख सकते हैं बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यार ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ऊपर ऊपर से भी अपन देख रहे हैं किसको, यहाँ पे गायनोशियम को देखने की कोशिश जो अपन ने करी है। अगर अपन बात करें और भी इसके बारे में, तो इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, लॉक्यूल जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, उस कैविटी को अपन लॉक्यूल कहते हैं। और उस लॉक्यूल के अंदर ये देखो यार, ये लॉक्यूल है पूरा पिंक पिंक जो आपको दिखाई दे रहा है, उस लॉक्यूल के अंदर आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है बेटा, वो सब क्या है, वो सब है यहाँ पे बेसिकली बात करें अपन ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जिनसे जुड़े हुए हैं वो क्या है बेटा, प्लेसेंटा, वो क्या है, प्लेसेंटा है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, आप देख सकते हैं ये प्लेसेंटा है। अगर मैं बात करूं कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, ये देख सकते हैं अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, मेगास्पोरेंजिया जिसको अपन कहते हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, या तो उस ओव्यूल का नंबर 1 हो सकता है ओवरी के अंदर, जैसे वीट, पैडी, मैंगो के अंदर, या फिर बहुत सारा हो सकता है जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। आपने खाए हैं पपाया, वाटरमेलन, तो अरे कितने सारे बीज होते हैं, और बीज ही तो क्या है लाला, ओव्यूल है। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रही है आप। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं किसकी, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो बात हो चुकी है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी बेटा, गायनोशियम की। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल का स्ट्रक्चर अपन देखने जा रहे हैं। आपके सामने एक बहुत
अच्छा और सच्चा डायग्राम रखा हुआ है बेटा ओव्यूल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल है, ओवरी, ओवरी के अंदर बेटा ओवेरियन कैविटी, और कैविटी के अंदर ये ओव्यूल रखा हुआ है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बेटा, फ्यूनिकल स्टॉक से, फ्यूनिकल स्टॉक से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर अपन इसको यहाँ से इस पोर्शन को, सिर्फ इस पोर्शन को यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ पे रख दें तो देख सकते हैं कि हाइलम यहाँ पे मौजूद है, हाइलम यहाँ पे मौजूद है, जिस जो जंक्शन पॉइंट है बेटा जहाँ पे प्लेसेंटा किससे जुड़ा रहता है, ओव्यूल से। ये वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे प्लेसेंटा जुड़ा रहता है ओव्यूल से। ध्यान देंगे मेरी बात पर, फ्यूनिकल वो स्टॉक है बेटा जिससे प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, और हाइलम वो जंक्शन है जहाँ पे वो जुड़ा रहता है। माइक्रोपाइल बेटा एक ओपनिंग है, ठीक है, माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है। माइक्रो अब बात करें अपन, ये दो लेयर्स होती हैं, दो कवरिंग होती हैं एम्ब्रियो के ऊपर, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। बाहर का जो आउटर है, अंदर का इनर है। न्यूसिलस यहाँ पे मौजूद है बेटा, न्यूसिलस भी यहाँ पे मौजूद है। न्यूसिलस पूरा जो सैप भरा हुआ है, जो काम आने वाला है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, वो सब क्या है, न्यूसिलस है। अपन ने बेटा किसके अंदर पढ़ा, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर भी पढ़ा था कि वहाँ पे ट्रिप्लॉइड, बात करें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वही क्या है यहाँ पे न्यूसिलस है बेटा। एम्ब्रियो सैक यहाँ पे मौजूद है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। और चेलेजल एंड, दो तरह के एंड है बेटा, एक तो माइक्रोपाइलर एंड है और एक चेलेजल एंड है। जिस तरफ माइक्रोपाइल पोर है वो माइक्रोपाइलर एंड है, जिस तरफ नहीं है वो चेलेजल एंड है। चलिए आगे बात करते हैं। ओव्यूल इज अटैच्ड, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है समझने के लिए। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक, स्टॉक से अटैच्ड, अभी मैंने बताया स्टॉक से अटैच्ड है, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, जिसको अपन फ्यूनिकल कह रहे हैं। जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। मैंने कहा ना ये जंक्शन है, वो पॉइंट है जहाँ पे वो अटैच हो रखा है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन हाइलम का नाम दे देते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स आप ये मौजूद है, आउटर और इनर इंटेगुमेंट मौजूद है, एक्सेप्ट एट द टिप। यहाँ पे टिप पे नहीं है, देख सकते हैं हम, यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो टिप है उसको माइक्रोपाइल नाम दे दिया अपन ने, ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया बेटा, माइक्रोपाइल नाम दे दिया है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चेलेजल एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड के अलावा जो दूसरा अपोजिट एंड है, उसके अपोजिट में जो एंड है वो कौन सा एंड है बेटा, चेलेजल। माइक्रोपाइलर यहाँ पे, तो यहाँ पे चेलेजल, इसको बेसल पार्ट भी ओव्यूल ऑफ द कहा जाता है। अरे आया कि नहीं आया समझ पे, ये बात अपन ने करी यहाँ पे, किसके स्ट्रक्चर और मेगास्पोरेंजियम पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अगर अपन और डिटेल में देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम तो और देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा करके आपको डायग्राम दे दिया गया है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स, आप और लाइनें लिखी हुई यहाँ पे समझ सकते हैं। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स देयर इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसिलस। ये न्यूसिलस यहाँ पे मौजूद है, पूरा मास ऑफ सेल्स यहाँ पे मौजूद है बेटा। और वो न्यूसिलस किस काम में आ रहा है, वो न्यूसिलस काम में आ रहा है बेटा, अपने बेसिकली बात करें तो अपन वो काम में आ रहा है यहाँ पे, वो न्यूसिलस यहाँ पे काम में आ रहा है बेटा, ठीक है, वो न्यूसिलस यहाँ पे काम में आ रहा है। तो ये जिक्र यहाँ पे करा। इनसाइड द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पे मौजूद है। न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक मौजूद है, जिसका अपन ने नाम रखा बेटा फीमेल गेमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को यहाँ पे अपन फीमेल गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं, एम्ब्रियो सैक को अपन यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं, कहते हैं बिल्कुल, एनसीईआरटी कहती तो हम भी कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पे अपन कहेंगे एम्ब्रियो सैक को। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। ओव्यूल जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक जो है, सिंगल एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है, फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर, मेगास्पोर से बना हुआ सिंगल एम्ब्रियो सैक यहाँ पे मौजूद होता है। और बनता कैसे एम्ब्रियो सैक, वो अपन देखने वाले हैं प्रोसेस के अंदर, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, ताकि अपन देख सकें कि क्या क्या चीज़ अपन को जो है एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। चलिए समझते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर की बनने की प्रोसेस बेटा, मेगा अपन फीमेल गेमेटोफाइट की बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात नहीं कर रहे, एम्ब्रियो सैक की बात नहीं कर रहे, फीमेल गेमेटोफाइट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं कि पूरा एम्ब्रियो सैक बना कैसे, वो सब की बात कर रहे हैं अपन। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं और उस मेगास्पोर से फिर आगे जाके चीज़ें कैसे बनती है वो देखेंगे। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट एज सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस। सबसे पहली स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे सिंगल मौजूद है, और कौन सा एंड है बेटा, वो एंड है वहाँ पे बेसिकली माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। माइक्रोपाइलर की साइड पे है ये सेल, ठीक है। उन सारी सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट हो गया और उसका नाम क्या हो गया बेटा, एमएमसी हो गया। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लार्ज जो है न्यूक्लियस का, सॉरी डेंस साइटोप्लाज्म मौजूद है, यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एक प्रेजेंट है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये एमएमसी मौजूद है लाला। चलिए भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है जो अभी मैंने बोली, ठीक है।
जो एमएमसी है वो किस साइड है बेटा, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है। किस तरफ है वो, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ आपको एमएमसी देखने को मिलेगी बेटा। इट इज a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. MMC undergoes meiosis to produce 4 megaspores। मतलब एक MMC एक मियोटिक डिवीजन से कितना मेगास्पोर बेटा, 4। और वहां पे जब याद है अपन क्या बना रहे थे, पोलन ग्रीन बना रहे थे, तो वहां पे भी एक मियोसिस से बेटा कितने, टेट्राड बन रहा था, टेट्राड। अरे याद है ना, हाँ भूलना नहीं है बेटा, ये बात, अगर भूल गए तो फिर निमट गया मामला। अब आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे बेसिकली मेगास्पोर डायड, डायड का मतलब 2, डिवाइड हुआ तो डायड बन गए। आप देख सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब 2 से 4 हो गए, तो मियोटिक डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन, 1 से 2 और फिर 2 से 4 हो गए। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटा, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन अगर अपन देखें बेटा, ठीक है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माइक्रोपाइलर एंड पे टेट्राड पूरा अपन बना चुके हैं, ठीक है, टेट्राड अपन बना चुके हैं। तो माइक्रोस्पोर मियोटिक टेट्राड आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है बन चुका है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे बना है, चैलेजल एंड पे नहीं बना है, ठीक है। अब होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 जनरेट। पहले तो 4 बनाए और 4 बनाने के बाद फिर उन चारों में से एक को रखा और बाकी 3 को डी जनरेट कर दिया। क्या गेम चल रहा है यार, ये समझ पा रहे हो ना तुम, क्या गेम चल रहा है। पहले 4 बनाया फिर एक को रखे और तीनों जनरेट कर दिया, कुछ ना कुछ कारण होगा इसका। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ताकि सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर को अपन फीमेल गैमेटोफाइट, जैसा कि जिसका नाम है एम्ब्रियो सेक, उसमें अपन डेवलप कर सकें बेटा। द एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगास्पोर से होता है तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एक से ज्यादा से हो जाए तो पॉलीस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ध्यान देगा मेरा बच्चा मेरी बात पे कि एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन अगर एक मेगास्पोर से होता है तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, और एक से ज्यादा से होता है तो उसको पॉलीस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। हाँ सर समझ गया मैं आपकी बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, समझ गया तो। अगर बात करें अपन, अभी चल रही प्रोसेस, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली तो फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर अपन जिक्र करें कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, दे मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने है ना डिवाइड किया माइटोटिकली, 2 न्यूक्लियस को जन्म दिया और 2 न्यूक्लियस को फिर माइटोटिकली डिवाइड किया उसने, ठीक है। 2 अपोजिट पोल्स से मूव हो गए फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन गया, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है। फिर द न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड इंटू 2 टाइम्स फॉर्मिंग 4 न्यूक्लिएट। ये फिर वापस से दोनों ने डिवाइड किया माइटोटिकली, तो एक का फिर 2 हो गया, एक का फिर 2 हो गया, फिर वापस से फिर डिवाइड किया तो एक का 4 हो गया और यहाँ पे भी एक का 4 हो गया। तो एक ये जो स्टेज है एम्ब्रियो सेक यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर मौजूद है बेटा। किसके अंदर के मौजूद है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर यहाँ पे मौजूद है। कौन, एम्ब्रियो सेक अभी फिलहाल। चलिए भाई, दीज डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि इनमें इमीडिएट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता पूरी तरह से, समझना मेरी बात को। एफएनडी या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है बेटा कि जब सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड तो हो जाए पर उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब न्यूक्लियस तो अलग अलग हो गए पर वो अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग सेल में ना जा पाए, एक ही सेल में एक दोनों न्यूक्लियस वहां पे मौजूद है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन तो हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुए, साइटोप्लाज्म अलग नहीं हुए तो अलग अलग सेल वॉल नहीं बनी, सेल ही अलग अलग नहीं हुए। समझ में आया लाला, क्या गेम चल रहा है। गेम इतना सा है कि न्यूक्लियस डिवीजन कराना है भैया। कौन सा कराना है, फ्री न्यूक्लियर कराना है, और कौन सा कराना है बेसिकली उसमें इमीडिएट साइटोकाइनेसिस नहीं होना चाहिए। अच्छा सर बिल्कुल आ गया समझ में। अब इससे क्या होने वाला है सर, इससे ये होगा बेटा कि सेल वॉल नहीं बनेगी, तो वहां पे एक कंडीशन राइज होने वाली है। वो कंडीशन कौन सी राइज होगी वो देखते हैं अपन। उसको बोलते हैं अपन बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आप देख सकते हैं आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन। अब जब 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं अब सेल वॉल बनना शुरू होगी। अरे यार ये तो गजब ही खेल रहा है यार। यहाँ पे 7 जब 8 न्यूक्लियट जो है न्यूक्लियस हो चुके हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, तो अब सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी। और जब सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी तो फीमेल गेमेटोफाइट की शक्ल जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। जो 6 है 6 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से सराउंडेड हो चुके हैं बेटा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीपोडल सेल वॉल से सराउंडेड है। तीनों सराउंडेड हो चुके हैं सेल वॉल से। 2 न्यूक्लियस अभी बीच सेंटर में पड़े हुए हैं और बाकी 3 जिसमें से एग सेल का न्यूक्लियस भी है और बाकी 2 सिनेर्जिड्स हैं। तो जो 6 हैं
1 2 3 और 1 2 3, ये तो इनके आसपास तो सेल वॉल बन चुकी है, ठीक है बेटा। और जो ये 2 न्यूक्लियस जो 8 में से 6 गए तो 2 बचे, ठीक है। और 2 बचे जो सेल जो है बीच के अंदर जो है सेंट्रल सेल के अंदर क्या है बेटा मौजूद है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। आप देख सकते हैं कि बिलो द एग एपरेटस, क्योंकि ओव्यूल इस तरह से लगा हुआ है, पोजीशन आपको याद रखनी है, ओव्यूल इस तरह से लगा हुआ है। अभी अपन ने देखा था, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ये ओव्यूल इस तरह से लगा हुआ है। तो वो माइक्रोपाइलर एंड से अब अपन बात करने की, उसको थोड़ा सा अपन देख रहे हैं यूं, तो चेलेजल एंड की तरफ जो है वो अपोजिट हो गया ना मामला, ठीक है। एग सेल इधर आ गया माइक्रोपाइलर की तरफ, तो अपन उसको यूं देख रहे हैं, हम यूं देख रहे हैं, तो ये जो चीज थी ये ऊपर की तरफ हो गई। तो बेसिकली अपन बात करें तो पोजिशन तो उसकी बिलो ही है, पोजिशन तो उसकी बिलो ही है बेटा, ठीक है, पोजिशन तो उसकी बिलो ही है। पर बेसिकली देख रहे हैं अपन की वो कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है उसके बिलो। तो ये पोजीशन जो है बनने के ऊपर मौजूद है, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो है 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन के अंदर 6 जो है सराउंड हो गए, और उसके बाद जो एग एपरेटस है उसके बिलो जो बेसिकली बात करें पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे मौजूद है सेंट्रल सेल के अंदर। ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो सेक अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लियट 7 सेल कंडीशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा आपको याद रखनी है, बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछी जाती है, ठीक है। ए टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सेक इज 8 न्यूक्लियटेड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियटेड कंडीशन में मैच्योर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ठीक है। 8 सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड फॉर्म एग एपरेटस। 3 सेल्स आपको देख सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और पूरा एग एपरेटस बनाया है, ठीक है बेटा। अपन ने जिक्र भी किया था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स, एक एग एपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। मैंने जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ाई थी वहां पे भी आपको ये बार बार फोकस करके पढ़ाया था, और आपको ध्यान रखना है कि एक एपरेटस अगर पूछ रहा है वो, तो एक एग एपरेटस के अंदर 2 सिनर्जिड्स है और 1 एग सेल है। कौन से एंड पे सिचुएटेड है बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड पे सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है, माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड फॉर्म एग एपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेल्स आर ग्रुप्ड द माइक्रोपाइलर एंड सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स लाइक माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पे सिनर्जिड्स की तरफ फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, चेलेजल एंड पे नहीं होते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्ब्रियो सेक इज करेक्ट, ठीक है। उसमें ध्यान रखना है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ होते हैं बेटा, सिनर्जिड्स के पास होते हैं, ठीक है। स्पेशल थिकनिंग्स होती हैं, कहाँ पे होती है, सिनर्जिड्स के पास। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल यहाँ पे कि सिनर्जिड्स के पास होते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं और कॉल फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। इट हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। इनका फंक्शन क्या है, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए, कहाँ पे, हाँ, एग सेल के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ से पोलन ट्यूब ऐसे घूमते घूमते आएगी और पूरी घूम के अंदर एंटर होती है। तो घूम के अंदर एंटर होती है ना, तो उसको गाइड करते हैं कि बहन जी उधर से नहीं इधर से घुसी आप, ये है एंट्री गेट, समझ रहे हैं आप, ये हुई बात, ठीक है। 3 सेल्स एट द चेलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो एंटीपोडल्स कहलाते हैं बेटा, जो चेलेजल एंड की तरफ मौजूद है। तो ये अपन ने बात करी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर अपन फॉर्मेशन देखें फीमेल गोमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का पूरा ओवरऑल अगर अपन देखना चाहें तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने यहाँ से शुरू करा चेलेजल एंड पे जो है मियोटिक टेट्राड बन गया था, मियोसिस से बना था टेट्राड। फिर उसके अंदर बेटा तीन जीनरेट वगैरह एक ही बचा, ये फंक्शनल मेगास्पोर बना। फिर उसके बाद उसने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करा बेटा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके उसने 8 न्यूक्लियर स्टेज बना ली। जब 8 न्यूक्लियर स्टेज बन गई तो बेटा फिर उसके अंदर जो है साइटोकाइनेसिस होना शुरू हुआ, और साइटोकाइनेसिस हो गया पूरा एम्ब्रियो सेक इस तरह से यहाँ पे बन गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है पूरा माइक्रोपाइलर एंड खुला हुआ है, ठीक है। सिनर्जिड्स यहाँ पे मौजूद है, एग एपरेटस यहाँ पे मौजूद है, सेंट्रल सेल यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है बेटा, ठीक है। इंटेगमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, एंटीपोडल्स चेलेजल एंड में मौजूद है। इस तरह से वो यहाँ पे बात करें ओव्यूल का पूरा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा एक जर्नी रही है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की ओवरऑल प्रोसेस की अपन बात करें तो जर्नी रही है पूरी उसकी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बात करी पूरी फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा जिक्र करा, समझा, जाना, सारी बातें करी।
और ये जाना कि यार किस तरह से एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो आगे अपन को फर्टिलाइजेशन कराना है। फर्टिलाइजेशन से पहले भी क्या कराना है, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की प्रोसेस कैसी होती है, उसके पोलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पोलिनेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और बात करेंगे अपन फिर फर्टिलाइजेशन की कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, पूरी प्रोसेस देखेंगे, पर वो सब देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।